नमस्कार आप सभी को स्वागत है आप सभी का एसएससी मैथ्स बाय सुमित वर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो नंबर सिस्टम सीजीएल मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज है और आज इसमें हम 2019 सीजीएल मेंस के बचे हुए सवाल और 2020 सीजीएल मेंस के सवाल करेंगे। देखो क्या होता है कि कई कई शिफ्ट्स में जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट डेटा के साथ रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो कई सारे टाइप के क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ लिमिटेड सेलेक्टेड क्वेश्चन जिस टाइप के हमने पहले नहीं किए हैं डिस्कस पिछले सेशंस में उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो कुछ नया होगा उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये सवाल है, आप अगर इसको देखें तो फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय these numbers leaves 4 as the remainder in each case but when divided by 7 leaves no remainder, है ना। तो 7 से डिवाइड होने पर कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो आप देख लो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी नंबर है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले तो ऑप्शन से आप देख लो, तो अगर मैं ऑप्शन से देखता हूँ तो 7 इंटू 9 63, 4 बचेगा यहाँ पर। ये तो नहीं है 7 का मल्टीपल। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, ये 7 का मल्टीपल है। अगर 364 7 का मल्टीपल है तो ये तो हो नहीं सकता। और 7 का मल्टीपल 7 5 जा 35, 3 बचेगा। 34 7 का मल्टीपल नहीं है, तो केवल एक ही नंबर है जो 7 का मल्टीपल है। सो दैट gives me the correct answer 364। यस, अगला सवाल। तो इस टाइप के काफी सारे सवाल हम पहले कर चुके हैं, राइट। काफी सारे क्वेश्चंस हम पहले इस टाइप के कर चुके हैं पॉड मास पर जो बेस्ड होते हैं। तो कुछ नया देखते हैं, कुछ नए टाइप का सवाल अगर इसमें हो तो लेट्स सी। तो सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, यहां पर दिया गया है लेट पी क्यू आर एस बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, है ना। ओके, इफ q is greater than p and both are two digit numbers and r greater than s and both are one digit numbers, then what is the value of p minus q minus 1 upon r minus s, है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी नंबर जिसके 3 फैक्टर है, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर किसी नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और अगर किसी नंबर के 3 ही फैक्टर है तो वो एक प्राइम नंबर का ही स्क्वायर होगा, है ना। जैसे कभी भी किसी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो लेट सपोज प्राइम फैक्टर की पावर n है, तो इसके फैक्टर्स कितने होते हैं n+1, है ना। तो n+1 अगर यहाँ पर 3 है, 3 फैक्टर्स हैं, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। मतलब ये नंबर किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। पी स्क्वायर मतलब किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर। ये बात एकदम पक्की है कि पी क्यू आर एस प्राइम नंबर्स के स्क्वायर है। तो प्राइम नंबर कौन से है, 2, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इन सब के आप फैक्टर्स काउंट करोगे 3 फैक्टर्स आएंगे, पावर्स को +1 कर दो, 7 स्क्वायर, 11 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, Q इज ग्रेटर देन P एंड बोथ आर टू डिजिट नंबर्स, है ना। तो भाई देखो 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ये 4 आएगा और ये 9 आएगा, ये 25 आएगा, ये 49 आएगा, है ना। ये तो हमें लेना ही नहीं है बिकॉज ये 3 डिजिट का नंबर आएगा 120 का। तो 2 डिजिट में हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन है जो प्राइम नंबर के स्क्वायर है, एक तो है 49 और एक है 25। Q इज ग्रेटर देन P, तो Q हो गया 49 एंड P हो गया क्या 25, है ना। एंड R इज ग्रेटर देन S एंड बोथ आर सिंगल डिजिट नंबर्स, तो R ग्रेटर देन S, यही दिया गया है ना। दोनों सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट के लिए भी मेरे पास दो ही चॉइस है 9 एंड 4, तो R बिकम्स 9 एंड S बिकम्स 4। और 3 आइडेंटिफाई आपको करना था, P माइनस Q माइनस 1, तो P माइनस Q माइनस 1 मतलब 25 माइनस 49 माइनस 1 अपॉन R माइनस S, तो 9 माइनस 4। So this is minus 24 minus 1 यानी minus 25 upon 5, so that becomes minus 5। yes, it is minus 5। तो अगर ये minus 5 है, किसकी वैल्यू -5 है, किसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो s के टर्म्स में क्या होगी, तो s इज व्हाट 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -5 को लिख सकता हूँ -4 -1, है ना। तो इट इज माइनस ऑफ s -1, -s -1, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस। तो एक नई टाइप का सवाल था जो 2020 में पूछा गया सीजीएल मेंस में, अभी तक हमने इस टाइप का नहीं किया था।
फैक्टर्स पर बेस्ड था। ये भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है, 2020 में पूछा गया है। देखिए ओके, तो हमें निकालना है रूट। पहली बात तो इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए इस तरीके से, 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, इस तरीके से। और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करूंगा मैं, देखो स्क्वायर रूट लेना है तो ऊपर वाले को एक परफेक्ट स्क्वायर आप बना दीजिए, है ना। परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हैं ऊपर, कैसे बना सकते हैं, 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो एक काम करता हूं मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इट इज 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई यहां भी कर देता हूं, 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो ये क्या बन गया, रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर इज व्हाट 4 प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3, ये बन जाता है। यस ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट तो बाहर आ गया 2, माइनस ये क्या बन गया 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, और ये आ गया 2। तो ये क्या है, 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो रूट उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 1/2 तो हमने ले लिया बाहर, है ना, माइनस ये किसका स्क्वायर है, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट रूट 3 माइनस 1 हो गया, रूट 3 से माइनस रूट 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस माइनस 1 प्लस 2, तो 1/2 इंटू 2, आंसर इज व्हाट 1, 2 का हाफ 1। यस क्लियर है, चलिए ये तो हो जाएगा, बोर्ड मास प्रवेश है। ये सवाल देखिए, दिस इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, ये सवाल चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन है ना, 3/70 प्लस 1/42 प्लस 1/66 प्लस 3/286 प्लस 1/130 प्लस 1/170, इसको मुझे निकालना है। तो क्या मैं इन सबका एलसीएम लूं और फिर कैलकुलेट करूं, दैट बिकम्स वेरी मच कैलकुलेटिव, तो दैट इज नॉट फीजिबल, वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पर देखें कि ऐसे क्वेश्चंस में मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं इन फ्रैक्शंस को तोड़ूं और इस तरीके से ब्रेक करूं कि मैक्सिमम टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएं। जैसे कि अगर मैं पहले वाले की बात करूंगा 3/70 है, इसको मैं 1/7 माइनस 1/10 लिखूंगा तो कोई दिक्कत है, बिकॉज नीचे आएगा 10 इंटू 7 70 और ऊपर आएगा 10 माइनस 7 3, लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसके फैक्टर्स हैं, जैसे इसके 7 इंटू 10, इसके 6 इंटू 7, तो 1/6 माइनस 1/7, अभी ये भी आसान था, है ना। 7 माइनस 6 1 आ गया, 7 इंटू 6 42 हो गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, प्लस 1/7 से माइनस 1/7 कट गया। इसी तरीके से इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/6, 6 इंटू 11 है ना, माइनस 1/11, राइट। पर 11 माइनस 6 इज नॉट 1, 11 माइनस 6 इज 5, है ना। तो एक काम करते हैं, 11, इसको 2/11 लिख लें। अगर 2/11 लिखेंगे तो फायदा क्या होगा, 11 माइनस 12 1 आ जाएगा, पर ये माइनस 1 आएगा, तो रिवर्स कर देता हूं भाई। अगर मैं 11 माइनस 6 इंटू 2 12 करूंगा तो 11 माइनस 12 माइनस 1 होगा, मुझे प्लस 1 चाहिए, तो रिवर्स कर देते हैं, 2/11 माइनस 1/6 लिख देते हैं इसको, तो चल जाएगा काम। 2/11 माइनस 1/6, आप देखो नीचे आएगा 66 और ऊपर 6 इंटू 2 12 माइनस 11 1 आ जाएगा। फायदा भी हुआ इससे, 1/6 से माइनस 1/6 कैंसिल हो जाएगा, है ना, चलेगा। अच्छा, अब सबसे बड़ा चैलेंज है इसको ब्रेक करना। तो अगर मैं 3/286 की बात करूं तो ध्यान से समझना, 286 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो इट इज 3/2 इंटू 143, 143 3 प्लस 1 4 लिखा है, बीच में 11 का मल्टीपल है, तो 3/2 इंटू 11 इंटू 13 लिख सकते हैं हम इसको। यस, अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर डेफिनेटली इसमें प्लस 1/6 आया था, तो यहाँ माइनस का 1/6 आ गया। अब यहाँ पर प्लस का 2/11 है, तो मुझे हर हाल में यहाँ पर माइनस 2/11 चाहिए। अगर 2/11 प्लस का है तो डेफिनेटली ये चीज पक्की है कि यहाँ पर माइनस 2/11 आएगा ही आएगा, तभी तो कटेगा ना, ऑपोजिट साइन है, तो माइनस का 2/11,
बाद में देखेंगे, एडजस्ट करेंगे चीजों को +3 लाने के लिए। यहां पर 1/13, अगर मैं इससे अगले वाला टर्म को देखूंगा, सो इट इज 1/13, 1/10 माइनस 1/13 लिख सकते हैं क्या इसको? 1/13 माइनस 1/10 माइनस 1/13 लिखेंगे तो 13 माइनस 10 ये आएगा ऊपर 3, पर मुझे तो ऊपर 1 चाहिए। तो भाई 13 का किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का किससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिफरेंस 1 आ जाए। तो 10 इंटू 4 40 होता है, और 13 इंटू 3 39 होता है। 40 और 39, 10 और 13 के ऐसे मल्टीपल जिनका डिफरेंस 1 हो, ऐसा सोचो। तो 10 इंटू 4 40, 13 इंटू 3 39, दोनों का डिफरेंस 1 है ना। तो हमने क्या किया, 13 इंटू 3 कर दिया, 10 इंटू 4 कर दिया। अब देखो 39 माइनस 40 माइनस 1 आएगा। तो रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर को, रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, 1/4/13 माइनस 3/10 है ना। मैंने आगे वाले नंबर को पहले ब्रेक किया, तो इट इज 40 माइनस 39 1, और नीचे आ गया 130, परफेक्टली ओके। अब अगर यहाँ 4/13 है तो डेफिनेटली मुझे यहां पर भी 13 है, तो यहां पर माइनस 4/13 होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस का 4/13 है तो यहाँ माइनस 4/13 बनाऊंगा, राइट ओके। तो अभी मैंने देखा यहाँ पर 2 भी है तो नीचे 2 भी आ गया। तो 2 के ऊपर क्या आना चाहिए, बस ये सोचना है हमको। तो इनका नीचे एलसीएम लिया तो कितना आया, इनका एलसीएम लिया तो नीचे आ गया दिस इंटू दिस इंटू दिस 286, ठीक है। 11 से अगर मैंने 11 से काटा इसको तो 11 से जाएगा ये कितने टाइम्स, 26 टाइम्स, 26 इंटू 2 माइनस 52, एंड 13 से गया ये कितनी बार, 22 बार, 22 इंटू 4 88, माइनस का 88। अब आप ये सोचो जरा, ये आप सोचिए कि अगर यहां इन दोनों का सम अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है, 140, माइनस का 140 है ना। और ऊपर मुझे चाहिए क्या, 3 चाहिए, ऊपर 3 चाहिए। तो अगर ये 140 है माइनस का, तो यहाँ प्लस का 143 होना चाहिए ना। तभी तो 143 माइनस 140 क्या आएगा, 3 आएगा। और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, पहला वाला 143/286, इसका आधा है ना। तो आधा मतलब 1/2, भाई इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1/2। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाया, काफी दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा स्प्लिट करने में। तो दिमाग आप लगाओगे तो आपने स्प्लिट किया 1/2 माइनस 2/11 माइनस 4/13। अब मेरे पास केवल एक ही टर्म बचा 1/170। इसको कैसे फैक्टराइज करें, देखो 17 तो कहीं आ नहीं रहा, तो 17 तो एक इंडिपेंडेंट है, 10 आ रहा है। जैसे यहाँ 3/10 आ रहा है माइनस का, तो मेरी कोशिश रहेगी यहाँ प्लस 3/10 करूंगा, है ना, और माइनस अब समथिंग अपॉन 17, है ना। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि 17 इंटू 3 51 है, तो 10 इंटू 5 50 होगा। तभी तो 51 माइनस 50 क्या आएगा, डिफरेंस 1 आएगा, और 1 जाएगा 1/170। बस अब आप देखो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर देखा कि प्लस 1/7 से माइनस 1/7 गया, प्लस 1/6 से माइनस 1/6, इससे ये चला गया, है ना। दिस इज व्हाट 30, है ना, 30। तो इससे ये चला गया और इससे ये चला गया, तो बचा क्या मेरे पास, माइनस का 1/10 प्लस का 1/2 एंड माइनस का 5/70। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 17 और 10 का मल्टीप्लाई कर दो 170। 10 से गया 17 बार तो -17, प्लस 2 से गया 85 बार, प्लस का 85 और माइनस का ये 10, 10 इंटू 5 50। तो कितना हो गया, ये 35 हो गया, या ये हो गया 67। 85 माइनस 67 इज हाउ मच, 18। तो 18 अपॉन 170, अगर मैं 2 से काट देता हूं तो इट इज 9 टाइम्स, इट इज 85 टाइम्स। 9/85 मेरा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 9/85। क्लियर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 9/85। तो इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, कोई पैटर्न नहीं बनना है, ब्रेक करना पड़ेगा इस तरीके से। अच्छा चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं काफी सारे, जो जो कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। अब जैसे ये सवाल है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो 5 पावर 71 प्लस 5 पावर 72 प्लस इसको लिख दो 5 पावर 73, बीच में मिसिंग है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, 74 5 की पावर 75। तो एक इसका मल्टीपल है, ये मुझे बताना है। तो ऐसा नहीं कि सबसे डिवाइड कर करके रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा कहाँ जीरो आ रहा है। आपको सिंपल क्या करना है,
5 की पावर 71 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5 पावर 1, यहाँ बचेगा 5 पावर 2 बची, यहाँ 5 पावर 3 बची, यहाँ 5 की पावर 4 बची। यस, 5 की पावर 4 is 625, 5 cube is what 125, 5 square is 25, this is what 5, this is what 1, so this total becomes what 750, 750 plus 25 is what 775, 775 plus 6 is what 781, so this becomes 5 power 71 into 781। अगर मैं 781 को फैक्टराइज करता हूं तो मैं किससे इसको कैंसिल कर सकता हूं, ये किसका मल्टीपल दिखाई दे रहा है इनमें से, अगर देखें तो अगर इसको मैं जैसे 1 लाना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 8 जा 72 प्लस 8 इज 80, तो ना इसका तो मल्टीपल नहीं। 73 का मल्टीपल है क्या ये, 73 1 जा 73 बचेगा नहीं, इसका तो नहीं है। ओके, तो इनमें से किसका मल्टीपल ये है, 71 का मल्टीपल मुझे दिखाई दे रहा है, 71 इंटू 71 1 जा 71 बचेगा कितना 7, 71 1 जा 70, 71 इंटू 11 है, मतलब ये नंबर का जो फैक्टर है वो 71 है, तो इट इज डिविजिबल बाय 71। ठीक है, तो ये हो जाएगा आराम से। ये बोर्ड मार्क्स पर बेस्ड है, बहुत क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं। ये वाला सवाल देखो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव दीज एज द रिमाइंडर। तो ये इस टाइप के सवाल भी हमने किए हैं। तो किस किस से डिवाइड कर रहे हैं, 36 72 80 88, इनसे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो क्या है, तो रिमाइंडर जो बच रहे हैं वो है 16 52 60 and 68। now if you carefully look at these remainders, अगर 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 16 बच रहा है तो वह नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, 36 माइनस 16 यानी माइनस 20, नेगेटिव रिमाइंडर। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस भी 20 है, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर इज माइनस 20। जैसे 36 से अगर मैं सपोज 52 को डिवाइड करता हूं, सपोज कीजिए 36 से 52 को मैंने डिवाइड किया, एक बार गया 36, बचेगा कितना 16, 16 रिमाइंडर है। अच्छा, अगर मैं 36 से इसको 2 बार डिवाइड कर दिया तो 36 इंटू तो 72 आएगा, और 52 माइनस 72 माइनस 20 होगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, माइनस 20, है ना। तो अगर मैं डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा देता हूं तो नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है, तो डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर को घटाओगे तो नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा, डिवाइजर में से पॉजिटिव को घटाओगे नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा, मतलब इन एवरी केस रिमाइंडर इज कांस्टेंट एंड इट्स नेगेटिव, है ना। तो सभी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर माइनस 20 आ रहा है, मतलब इन सबका एलसीएम ले लो पहले। तो इनका एलसीएम तो आ गया 72, 72 80 और 88 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। इनका एलसीएम निकाला मैंने, 8 से भाग किया, 8 से गया ये 9 बार, 8 से गया 10 बार, 8 से गया 11 बार, अब तो कुछ कॉमन है नहीं तो मल्टीप्लाई कर दिया इन सबका, मल्टीप्लाई किया तो 8 9 का 72, 72 इंटू 11 इज 792 इंटू 10 7920, यस यही आएगा। एंड द रिमाइंडर इज व्हाट माइनस 20। So this is the number which is the multiple of all these numbers, least multiple of all these numbers। पर मुझे रिमाइंडर भी चाहिए माइनस 20 का, तो रिमाइंडर यहाँ ऐड कर देंगे माइनस 20, तो नंबर आएगा 7900, है ना। इससे 20 कम होना चाहिए ना, तभी तो माइनस 20 रिमाइंडर आएगा, मल्टीपल से 20 कम। तो इस नंबर की डिजिट्स का सम क्या है, 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 0, ये हमसे पूछा गया है। तो द डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स इज व्हाट 60, तो आंसर क्या है 16। क्लियर, ये भी हम कई बार कर चुके हैं, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी कर चुके हैं, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, पिछले सेशन आप देखेंगे ये भी बोर्ड मार्क्स पर बेस्ड हो चुके हैं। मतलब अब लगभग सारे सवाल ये भी हमने कई बार किए हैं, और ये वाला सवाल भी एक बार हम कर चुके हैं, पर फिर भी इसको एक बार और देख लेते हैं। देखो 847 है, इसकी अप्रोच समझ लेना। 847 385 इंटू 675 इंटू 3025 इक्वल्स टू 3 पावर a इंटू 5 पावर b इंटू 7 पावर c इंटू 11 पावर d, है ना। तो ए बी माइनस सी डी मुझे निकालना है, तो मतलब बेसिकली ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो ए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सबसे पहले देखो, अब ये नहीं कि आप इनको फैक्टराइज करने में लग गए सबको,
आप ये सोचो 3 की पावर है, तो 3 कहाँ कहाँ मिलेगा, जो 3 के मल्टीपल है वहीं पर तो मिलेगा। तो मैंने बोला कि भाई ए बी सी और डी की वैल्यू क्या क्या आएगी, देखिए जरा। अगर मैंने यहाँ देखा 3 का मल्टीपल ये है कि नहीं, तो मैंने सम ऑफ डिजिट देखा, 8 और 4 12 7 19, यहाँ तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं। 8 और 3 11 और 5 16, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। ये देखा 7 और 5 12 और 6 18, यस ये 3 का मल्टीपल है। इनफैक्ट सम ऑफ डिजिट्स 18 है, मतलब ये 3 स्क्वायर यानी 9 का भी मल्टीपल है। तो मैंने इसको क्या किया, 9 इंटू 9 से फैक्टराइज किया। 9 7 जा 63 बचेगा 4, 9 5 जा 45। यहाँ पर भी एक मुझे 3 मिल रहा है, तो दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। हमने देखा कि यहाँ पर 3 की कितनी पावर मिल गई, 2 + 1 यानी 3 पावर्स मिल गई। प्लस अगर मैंने इसको देखा तो 5 और 2 7 और 3 10, ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं। तो 3 की मुझे केवल 3 फैक्टर्स मिले, मतलब 3 स्क्वायर एंड 3 की पावर 1। तो 3 की टोटल पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। तो जो 3 की पावर है वही तो ए है ना, तो टोटल पावर इज 3। इसी तरीके से अगर मैं 5 की पावर देखूंगा तो ये तो 5 का मल्टीपल है नहीं, ये है और ये। तो मैंने देखा कि 5 से अगर कैंसिल करता हूं तो 5 7 जा 35, बचेगा कितना 7 टाइम्स 5 इंटू 7। तो व्हाट अबाउट दिस 5, ये तो 5 स्क्वायर का मल्टीपल है 25। 25 से बात करें तो दिख रहा है यहाँ, तो ये तो हम कर चुके हैं ना। और अगर इसको देखें तो ये भी 25 का मल्टीपल है। मैंने देखा 25 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 1 25, 5 बचेगा 25 इंटू 2 50 है ना, 2 बचेगा 25 इंटू 1 25। इट इज 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये हो गया 5 की पावर यहाँ पर 1 मिली, प्लस यहाँ 5 की पावर 2 मिली और 2 यहाँ पर मिली। तो 2 और 2 4 और 1 5 हो गई। अगर मैं बात करूं सी, तो सी इज द पावर ऑफ 7। तो 7 का मल्टीपल ये है क्या, बिल्कुल है। 7 इंटू क्या, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। इट इज 7 इंटू 11 स्क्वायर, राइट। हमने देखा 7 की पावर 1 यहाँ पर मिल रही है, क्या ये 7 का मल्टीपल है, या 7 इंटू क्या है ये 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 5 35 है ना। हाँ तो इनफैक्ट मुझे ऊपर भी मैंने कर दिया, ये 7 का एक मल्टीपल यहाँ मिल रहा है। तो 7 की पावर 1 प्लस एक 7 यहाँ पर मिला 1, यहाँ पर कोई 7 मिला क्या, नहीं यहाँ पर भी नहीं मिला, तो 2 हो गया। और लास्ट वन इज डी। तो 11 के मल्टीपल 11 की एक पावर 2 यहाँ पर मिल रही है, प्लस एक 11 यहाँ मिलेगा, प्लस यहाँ तो कोई मिलेगा नहीं, यहाँ पर मुझे 2 11 मिलेंगे। तो ये टोटल मिल गए 5। तो ए इंटू बी माइनस सी इंटू डी मुझे चाहिए। तो ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 5 माइनस सी इंटू डी मतलब 2 इंटू 5 है ना। 15 माइनस 10 यानी कि आंसर इज व्हाट 5। आंसर इज 5। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है सभी को, यस। चलिए, तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट, तो ये हम कर चुके हैं कई बार, मतलब बाकी सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो हो जाएंगे, ठीक है। तो यही सवाल मुझे कुछ डिस्कस करने थे, जो कुछ बचे हुए पैटर्न थे 2020 तक के सीजीएल मेंस के नंबर सिस्टम के। 2010 से लेकर 20 तक के सारे सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो, इसके बाद 21-22 के क्वेश्चन जैसे मेरे आते हैं, मैं इस नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में उनको भी अपडेट कर दूंगा। लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक। नंबर सिस्टम बहुत, मतलब 11 क्लास हो चुकी है, बहुत दिन से चल रहा है, मैं भी बोर हो चुका हूँ, आप भी बोर हो चुके होंगे। अब कुछ और लेते हैं नंबर सिस्टम के अलावा। तो नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, सम वी कैन टेक सम टॉपिक फ्रॉम अरिथमेटिक और वी कैन टेक नेक्स्ट टॉपिक एज एलजेब्रा। एलजेब्रा भी हम नेक्स्ट टॉपिक ले सकते हैं, 2010 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चंस उसमें कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हो, पार्ट बाय पार्ट उसको फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच।